In this video, we are to take the information about present modal auxiliary ought to. Be conscious, ought to have, that is past modal auxiliary, and ought to, it is present. So there is difference. Okay, ought to have is different and ought to is different. Already I made video, so don't get confused. So ought to have and ought to. Okay, these are different sentence constructions, my friend. वेगवेगळ्या वाक्यरचना आहेत त्या. Otherwise you may think, yes, we learned ought to have, and then why should we learn ought to? No, we must have ought to, and again we must have ought to have to indicate different sense. Okay, yes. So now I am introducing you present modal auxiliary ought to. Okay, present modal auxiliary. And which sentence construction? First is affirmative, positive or hokararthi. So in Marathi or in Hindi, you may get at the end of sentences. काय मिळते वाक्याच्या शेवटी? तर मराठीमध्ये करायला हवे, करायला पाहिजे, जायला हवे, जायला पाहिजे, द्यायला हवे, द्यायला पाहिजे, अशा वाक्यरचना येतात. आता शूडची वाक्यरचना पण अशीच होते. शूड. ओके, आय विल एक्सप्लेन व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन शूड अँड ऑट टू. आणि हिंदीमध्ये कशी वाक्यरचना होईल ही? इन हिंदी तो यू मे गेट एट द एंड ऑफ सेंटेंस व्हाट? करना चाहिए, जाना चाहिए, देना चाहिए, खाना चाहिए. तो हिंदी में भी शुड की वाक्य रचनाएं और ऑट टू की वाक्य रचनाएं एक तरीके दिख सकती है, बट देर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन शुड एंड ऑट टू, एंड दैट इज इन द सेन्स. कशात फरक आहे? सेन्स मध्ये फरक आहे. तो ऑलरेडी आई इन्फॉर्म्ड यू, शुड इंडिकेट्स एडवाइस and suggestion, and ought to indicates moral duty, social bindings and politeness. म्हणजे लक्षात ठेवा, नैतिक कर्तव्य, सामाजिक बंधन आणि नम्रपणा या वाक्यरचनांमध्ये. तो दिखने में वाक्यरचना एक तरीके हो सकती है, चाहे फिर वो इन मराठी और इन हिंदी, बट बी कॉन्शियस द सेंस इज नॉट सेम. किसका? ought to का और should का सेंस इज नॉट सेम. ये बात ध्यान में आई आपकी? तो फिर वाक्य रचना तो यूज करनी चाहिए आपने. तो रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस. कैसे बन जाएगा रूल? सब्जेक्ट है, उसके बाद ought to, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस. तो 4 सेंटेंसेस मैं लेता हूं, आप बाकी के खुद करेंगे. ओके, मुझे ऐसा कहना है, सरकारने दारूंच्या दुकानाचे परवाने रद्द करायला पाहिजे, कारण ते समाजासाठी घातक आहे. आई कंबाइंड सेंटेंस. पहले हिंदी में कर लेते. कैसे? सरकार ने दारू की दुकानों के परवाने रद्द कर देने चाहिए, क्योंकि वो समाज के लिए हानिकारक है. अब इसमें मैंने स्पेशल यूज ऑफ एमीज आर एंड प्रेजेंट मॉडल ऑक्सिलरी ought to, इनका कॉम्बिनेशन किया है. देखते हैं कैसे हो जाएगा. हाँ चलो, पहले करेंगे स्टेप बाय स्टेप. सरकारने दारूंच्या दुकानाचे परवाने रद्द करायला हवे किंवा पाहिजे. यस. हु, कुणी, किसने? द गवर्नमेंट. उसके बाद रूल पे नजर रखो. ought to, रद्द कर देना, कैंसल. क्या? परवाने, लाइसेंस. अब इसमें लाइसेंस की 2 स्पेलिंग्स है, मैं दोनों भी लिख देता हूं आपके लिए. ये एक है और कई बार यस आता है. बात ये यूएस में चलती है, यूएस में. ओके, ये भी यूके में है. ओके, हाँ. लाइसेंस ऑफ दारू की दुकान, वाइन शॉप, ये हो गया. लेकिन मैंने वाक्य कनेक्ट किया था, बिकॉज दैट इज
ये एमिजार की वाक्य रचना थी. दैट इज हार्मफुल. Harmful, you can use dangerous, no doubt. I will use in the next sentence. Okay, harmful for samaj, harmful for society. Okay, तो सेंटेंस कैसे हुआ देखो. सेंटेंस दोनों का कॉम्बिनेशन है. किसका कॉम्बिनेशन है दोनों का? एक ought to का और दूसरा प्रेजेंट जो यूज लिया है मैंने, स्पेशल यूज ऑफ एमिजार. तो ऐसी वाक्य रचना आपने बनानी चाहिए, सिर्फ एक ही नहीं चलना चाहिए. ओके, द गवर्नमेंट ऑट टू कैंसल द लाइसेंस ऑफ वाइन शॉप्स बिकॉज दैट इज हार्मफुल फॉर सोसाइटी. ओके, सेकंड सेंटेंस मुझे ऐसा कहना है. अब देखो, इसके मदद से यू कैन इंडिकेट मोरल ड्यूटी, है ना, सोशल बाइंडिंग एंड पोलाइटनेस. तो ऐसी वाक्य रचना इन लो. अदरवाइज इफ यू वांट टू इंडिकेट एडवाइस एंड सजेशन तो आपके सामने शुड है. बात मुझे ऐसा कहना है, नौकरांनी त्यांची कर्तव्ये प्रामाणिकपणे पार पाडायला पाहिजे. नौकरों ने उनका काम ईमानदारी से करना चाहिए. ओके, कैसे करेंगे? नौकर, द सर्वेंट, लेकिन मैं सभी के बारे में बात कर रहा हूं इसलिए मैं एक से ज्यादा लूंगा. द सर्वेंट्स, हाँ, यस. आफ्टर दैट रूल पे नजर, क्या लेना है? ऑट टू. हाँ, अब उनका काम, कीप और फुलफिल. कीप और फुलफिल their duties. Yes, the servants ought to keep their duties honestly. ऐसा एक मैंने बोला था, ईमानदारी से, प्रामाणिकपणे. यस, और fulfill their duties honestly. देखो सेंटेंस कैसे हुआ? the servants ought to keep their duties honestly, or the servants ought to fulfill their duties honestly. Means we are indicating social binding, moral duty with the help of ought to. तो ये बात ध्यान में रखो. मैं तो should की वाक्य रचना अच्छी है, इसलिए आप ought to की वाक्य रचना नहीं लेना, ये गलत हो जाएगा. ओके, दोनों साथ में रहने दो. जहां जिसकी जरूरत है you should use it. मेरा तीसरा वाक्य आ रहा है, तीसरा थोड़ा छोटा लेता हूं. आई वुड लाइक टू से कि सोशल बाइंडिंग है. मैं सोशल बाइंडिंग कैसे बता रहा हूं कि आपण सर्वांनी दहशतवादाचा सामना केला पाहिजे किंवा करायला हवा. आपण सर्वांनी दहशतवादाचा सामना करायला हवा. इन हिंदी, हम सबने या हर किसी ने आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए. यस, कैसे करेंगे? ऑल or everyone. Yes, all or everyone ought to face. Here you should use face. You can use fight, no doubt. Face आतंकवाद, दहशतवाद, terrorism. Yes, we or all or everyone ought to face terrorism. Everyone ought to face terrorism. That is our social responsibility, social binding. Okay, so we cannot say only government, police force or investigation agencies. No, we or all or everyone, okay, ought to face terrorism. My last sentence construction, I would like to take combination of modal auxiliary. मैं दो मॉडल ऑक्सिलरी लेता हूं, प्रेजेंट की ही, और तो है एक और लेता हूं. हमने ऑलरेडी वी लर्न कैन. तो मुझे कहना है सेंटेंस, हमने मोबाइल का इस्तेमाल या वापर कम से कम करना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए और पंछियों के लिए भी हानिकारक हो सकता है. बघा, आपण मराठीमध्ये, आपण मोबाईलचा वापर कमीत कमी करायला पाहिजे कारण
ते आपल्यासाठी आणि पक्ष्यांसाठीही धोकादायक ठरू शकते. कॉम्बिनेशन ऑफ कॅन अँड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑट टू. तर अशी वाक्यरचना तुम्हाला बनवता आली पाहिजे मित्रांनो. ओके, चला करूयात स्टेप बाय स्टेप. वी, देन ऑट टू वापर करणे, यूज. तो वी ought to use very less, कमीत कमी, very less what, mobiles. Now already I informed you sentence in Marathi or in Hindi. तो अब बाकी का सेंटेंस now I am connecting with the help of because. अब आगे का सेंटेंस था कैन का, that is affirmative no doubt. तो वो मैं affirmative की मदद से I am connecting and that sentence belongs to can. That can be. So already I used harmful. Harmful लिया है तो यहाँ पे आप लेंगे dangerous. Dangerous for us. For us means for human beings and birds too. Birds too. Look, कैसे हुआ सेंटेंस? This is the combination of दो लिए मैंने प्रेजेंट मॉडल ऑक्सिलरीज. कौन से दो? एक लिया कैन और दूसरा लिया ऑट टू. तो ऐसी वाक्य रचना आपने बनानी चाहिए, बहुत आकर्षक होती है. सेंटेंस पढ़ता हूं मैं. वी ऑट टू यूज वेरी लेस मोबाइल्स बिकॉज दैट कैन बी डेंजरस, अदरवाइज हार्मफुल नो डाउट फॉर अस एंड बर्ड्स टू. तो हियर आई फिनिश्ड अफर्मेटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑट टू. तो अगले वीडियो में मैं निगेटिव बनाऊंगा, लेकिन वाक्य रचना बहुत अच्छी है. आप लोगों ने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य रचनाएं बनानी चाहिए, एग्जाम्पल्स बनाने चाहिए, ताकि आपकी वाक्य रचना बिल्कुल बताती है कि व्हाट इज द यूज ऑफ शुड एंड व्हाट इज द यूज ऑफ ऑट टू. तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप बनाएंगे. कुछ भी दिक्कत आती है, कठिनाई आती है, तो आप मुझे बिना हिचकिचाए कॉमेंट करेंगे. ओके मित्रों, तो आई विल स्टॉप हियर. थैंक यू.